हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए न्यू चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल के साथ, अब वेरिएबल क्या होता है, जैसे x होता है, y होता है, z होता है, इनके साथ में अगर ये साइन लगा दिए जाएं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो वो इक्वेशन लीनियर इनइक्वेशन होती है। जैसे कुछ एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे एग्जांपल में 2x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 ले लो, 3x माइनस 1 लेस देन 0 ले लो, 5x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, या फिर 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 ले लो। तो ये चार इक्वेशन हो गई, इनको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। अब एक अगर लाइव एग्जांपल देखें तो उसमें अगर हम ये मान लो, अगर घर से हम 200 रुपीज लेके गए, आपकी मदर ने अगर आपको 200 रुपीज दिए और हमसे बोला कि आपको शुगर लेके आनी है और आपको राइस लेके आने हैं। आप मार्केट में गए, वहां से आपने दुकानदार से पूछा कि शुगर के क्या रेट हैं और राइस के क्या रेट हैं। अगर मान लो शुगर के उसने बता दिए, जस्ट सपोज कि 20 रुपीज पर केजी, और राइस के बता दिए आपको 30 रुपीज पर केजी। अब मान लो 200 का अगर आप नोट लेके गए हो, तो वहां से आप या तो 200 का सामान लेके आओगे या फिर 10-20 रुपए बचा के लाओगे, उसके उधार करके नहीं आओगे। तो यहां से आप कितना कितना सामान खरीद सकते हो। अगर ये मान लो 1 केजी के पैकेट से कम नहीं मिलता आपको, ये भी 1 केजी के पैकेट में है, 1 केजी के पैकेट में है, और ये भी 1 केजी के पैकेट में है। तो ये मान लेते हैं हम लीनियर इनइक्वेशन में कि अगर इसको हमने x केजी परचेज किया और राइस को हमने y केजी परचेज किया, तो यहां से लीनियर इक्वेशन क्या होने वाली है। तो यहां से बच्चों क्या होगा कि ये इक्वेशन बन जाएगी 20x, क्योंकि अगर 1 केजी का कॉस्ट 20 रुपीज है तो x केजी का कितना आ जाएगा, तो x केजी का 20x आ जाएगा। इसी टाइप से अगर 1 केजी की कॉस्ट 30 रुपीज है तो y केजी की कितनी हो जाएगी, 30y हो जाएगी। अब यहां पे ये ध्यान से समझना है कि ये 200 रुपीज का क्या होगा। तो 200 रुपीज का बच्चों होगा कि यहां से ये जो कॉस्ट होगी टोटल, या तो ये 200 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1-1 केजी का पैकेट है, हमें खुली चीनी या राइस नहीं खरीदने हैं, या फिर ये आ जाएगा 20x प्लस 30y लेस देन 200, क्योंकि या तो 10-20 रुपए जितने भी बचते हैं हम उसे बचा के ले आएंगे, या फिर कंप्लीटली 200 रुपीज का सामान खरीद के लाएंगे। तो यहां से दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो ये बन जाएगा 20x प्लस 30y, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 200। तो ये इस टाइप से लीनियर इनइक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से मान लो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां से जब भी किसी भी लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से उसके सॉल्यूशन सेट आएंगे, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वहां से बहुत सारी वैल्यू आएंगी निकल के। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें कि मान लो अगर x की वैल्यू हमने 1 ले ली, अगर x मतलब 1 ले ली, मतलब हमने शुगर 1 केजी खरीदी, तो यहां से क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 200। तो ये इधर ले जाओगे तो 30y लेस देन इक्वल टू 200 माइनस 20, तो 30y लेस देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो y लेस देन इक्वल टू इसे डिवाइड कर दोगे 30 से, तो ये हो जाएगा 6। तो 1 केजी हम शुगर खरीद सकते हैं या फिर 6 केजी राइस खरीद सकते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अगर हम और दूसरी कंडीशन देखें कि अगर मान लो हम या तो ये खरीद सकते हैं कि 2 केजी शुगर खरीदें, तो राइस कितना आएगा, तो यहां पे पुट करोगे 20 इंटू 2 प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 200। तो यहां से बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
इस 40 को इधर ले जाओगे तो 160 बचेगा, तो y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 160/30, तो ये डिवाइड कर दोगे 3:1/5, इसे मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 5:1/3 आ जाएगा। लेकिन यहां से हमें क्योंकि 1 kg के पैकेट है तो यहां पे हमें खुला तो लेना नहीं है, तो हम केवल लिखेंगे कि 5 kg, तो 2 kg हम शुगर ले सकते हैं, शुगर, और 5 kg राइस ले सकते हैं, और बाकी के जो रुपए हमें बचेंगे वो हम अपने पास रख सकते हैं। इसी टाइप से हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, जितनी भी कंडीशन आती हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहां पे, तो ये सॉल्यूशन सेट हो गए बच्चों कि यहां से 1 kg शुगर खरीदें या 6 kg राइस खरीद सकते हैं, दूसरी कंडीशन में 2 kg शुगर या फिर 5 kg, तीसरी कंडीशन में हम x की वैल्यू 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसी टाइप से वहां तक रखेंगे जहां तक ये सेटिस्फाई करती है। तो ये चीज होती है बच्चों लीनियर इनइक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उस मेथड को समझते हैं। तो आगे करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। तो इसे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कोई इक्वेशन 2x - 3 इज ग्रेटर देन, अगर यहां पे ये होता है x + 1, तो इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हम x की टर्म को जैसे हम इक्वल टू वाले को करते थे, इक्वेशन वाले को करते थे, इसी टाइप से सेम इनइक्वेशन वाला सॉल्व होगा। कुछ मेथड होंगे जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ये कुछ साइन चेंज हो जाते हैं, कुछ साइन सेम रहते हैं, तो वो अभी मेथड पे जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम उसी टाइप से करना है आपको। ये x यहां पे लेके आना है, तो ये अगर लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो यहां पे अगर ये प्लस में होता है तो यहां से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ग्रेटर देन ये 1, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो यहां से x 2x में से x गया तो x बचेगा, ग्रेटर देन 3 + 2 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 4। अगर यहां से हमें ये दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, तो यहां से जो x की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसे रियल नंबर लाइन पे अगर शो करें, रियल लाइन पे शो करें तो क्या होगा, रियल लाइन पे आपने देखा होगा ये मीन वैल्यू होती है 0, फिर इसके बाद यहां पे इधर की साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव -3, और इधर जाते हैं तो ये पॉजिटिव +3। अब ये यहां पे दिया हुआ है 4 से ग्रेटर, तो यहां पे आगे ले जाओ, ये +4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, यहां पे -∞ होती है और ये +∞ होती है। तो यहां पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पे अगर आपने पढ़ा हो तो इसे होलो सर्कल बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू होता है तो डार्क सर्कल, और अगर केवल ग्रेटर देन होता है तो होलो सर्कल। अब ये ग्रेटर देन का मतलब है कि इसको इधर से एडिट करेंगे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर x की वैल्यू देखें तो बच्चों कहां से कहां तक होगी, +4 से लेके इंफिनिटी तक होगी। तो x की वैल्यू +4 से लेके इंफिनिटी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है, ग्रेटर देन होती है तो ओपन ब्रैकेट लगता है, अगर यहां पे इक्वल टू भी साइन होता है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, फिर ये इस टाइप से आ जाएगा। तो अभी हम केवल ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो यहां पे ये ओपन ब्रैकेट आएगा। अब यहां पे कुछ मेथड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में अगर किसी भी इनइक्वेशन में अगर हम सेम नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करते हैं, इफ ये कुछ इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां पे हम कोई भी रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रियल पॉजिटिव नंबर बोथ साइड, अगर दोनों साइड रियल पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, देन साइन ऑफ इनइक्वेशन रिमेन्स सेम,
रिमेन्स सेम। तो बच्चों यहां से हमने सीखा अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो साइन ऑफ एन इक्वेशन होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, ये अगर मान लो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन, अगर x प्लस 1 है, अगर यहां पे ऐड करें मान लो 2 बोथ साइड, तो क्या होगा कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वेशन है ये सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 2 करोगे ग्रेटर देन x प्लस 1 प्लस 2 बोथ साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये ग्रेटर देन x प्लस 3। ऐसे भी समझ सकते हो अगर ये समझ नहीं आता कि अगर मान लो हमें पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है, 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है, अगर यहां पे हम 2 ऐड कर दें तो 5 प्लस 2 और 2 प्लस 2 तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 प्लस 2 तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से 7 भी 4 से ग्रेटर होगा। अगर सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी यही कंडीशन होगी। सेकंड पॉइंट में बच्चों, इफ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई बोथ साइड, देन इसमें भी जो साइन ऑफ इनइक्वेशन है ये सेम रहता है। देन साइन ऑफ एन इनइक्वेशन रिमेन्स सेम। यहां से जैसे देखो, अगर हमने लिया 5 इज ग्रेटर देन, यही एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल हो गया। अगर यहां से हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई y, मान लो 2 करते हैं तो ये तो 10 आ जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई की और इधर भी मल्टीप्लाई की तो ये 2 2 जो 4 हो जाएगा। तो भी क्या होगी ये कंडीशन, तो भी ये साइन जो होगा ये अगर ग्रेटर देन है तो भी ये ग्रेटर देन ही होगा। अगर थर्ड कंडीशन में देखें तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी ये साइन ऑफ इनइक्वेशन सेम रहेगा। इफ डिवाइड बाई पॉजिटिव रियल नंबर बोथ साइड देन साइन ऑफ एन इनइक्वेशन रिमेन्स सेम। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि यहां पे अगर 12 ले लिया और यहां पे 6 ले लिया, 12 इज ग्रेटर देन 6, ऑब्वियसली ये ग्रेटर होता है। अगर यहां पे डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चों, ये अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे 6 आ जाएगा और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा, ये फिर भी ग्रेटर ही होगा। तो ये जो साइन अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हर कंडीशन में ये साइन सेम रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि ये चेंज कब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। यहां पे लिख सकते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड y नेगेटिव रियल नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज। अब ये चेंज होगा, जैसे क्यों चेंज होगा अभी समझते हैं। जैसे अगर ये 3 इज ग्रेटर देन मान लो 2 हो गया, अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई बाई -1 करते हैं तो ये बच्चों क्या आने वाला है, देखो -1 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ कि कौन सा ग्रेटर होगा, तो नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो ये नंबर अब छोटा हो जाएगा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा।
तो यहां से अगर इन इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अगर मान लो 12 है और ये -6 है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। अगर यहां पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई -2, तो -2 से डिवाइड करने पे बच्चों क्या आएगा, ये -6 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहां पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें अगर किसी नेगेटिव साइन से, तो ये कंडीशन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं, अगर इनइक्वालिटी में अगर उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो वहां पे साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, इफ वी टेक्स रेसिप्रोकल ऑफ एन इक्वेशन in equation then sign of inequation change, तो इसका भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं एग्जांपल में, अगर 2 इज लेस देन 3, तो यहां पे 2 3 से लेस है। अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो अब बच्चों कौन ग्रेटर होगा, तो इस कंडीशन में ये ग्रेटर होगा क्योंकि ये वैल्यू 0.5 होती है अगर डिवाइड करें, और ये 0.33 होती है, तो यहां से ये ग्रेटर हो जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कहां पे चेंज होता है और कहां पे चेंज नहीं होता। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 व्हेन x is a real number, x is an integer number and x is a natural number। तो सबसे पहले जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, जो 1 वेरिएबल में हम सॉल्व करते थे, सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। यहां पे देखते हैं 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब यहां से 3x इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 5x - 3x लेस देन, इस -3 को इधर ले जाओगे तो ये प्लस में चला जाएगा। वही सेम ऐसे ही होगा लेफ्ट और राइट में जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, सेम प्रोसीजर इसमें भी है। अब ये हो जाएगा 2x, 5x में से 3x गया, ये 4 आ जाएगा। अब जब डिवाइड करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब यहां से x इज लेस देन 2 आ गया। अब सबसे पहले यहां पे कंडीशन देखते हैं। अगर इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ये रियल लाइन होगी, ये मीन वैल्यू होती है 0। अगर हम इधर राइट साइड में जाते हैं तो ये 1 2 3, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये -3 -1 -2 -3 -4। तो इस टाइप से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है x इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 का मतलब है अगर x बिलोंग्स टू, अगर फर्स्ट कंडीशन में x इज अ रियल नंबर, तो यहां पे क्या होगा, इसे हॉलो सर्कल बना के इधर की तरफ शेडेड हो जाएगा। यहां से यहां तक ये वैल्यू आएगी, ये -∞ लेते हैं और इधर की साइड +∞ लेते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन सेट अगर रियल नंबर के लिए देखें तो रियल नंबर के लिए पहली कंडीशन में x बिलोंग्स टू -∞ से 2 आ जाएगा, सारी वैल्यू आ जाएगी -∞ से लेके 2 तक। तो ये होगा x इज अ रियल नंबर के लिए। सेकंड कंडीशन में अगर x हमारा इंटीजर नंबर होता है, तो इंटीजर नंबर में बच्चों हम ऐसे सेट में नहीं लिखते, हम उसमें अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी इंटीजर वैल्यू, ये सभी इंटीजर वैल्यू हैं, और यहां तक लिखेंगे हम 1 तक, -3 -2 -1 0 और 1। 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे x की जो वैल्यू दे रखी है लेस देन 2 दे रखी है, इस वजह से हम 2 को नहीं लेंगे, तो ये केवल 1 तक वैल्यू आएगी। और अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बच्चों कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, एक 1 होता है और 2 भी होता है, लेकिन यहां पे 2 इज लेस देन
x इज लेस देन 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे केवल और केवल क्या इंक्लूड होगा, 1 होगा। तो ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों इसमें गिवन है सॉल्व फॉर रियल x, 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5 इज ग्रेटर देन x/3। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर उसको x की टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उन्हें राइट साइड में ले जाके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, एलसीएम लेते हैं। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 की इधर होगी, तो ये 5 इंटू 5x माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे -3 लिखेंगे। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 7x माइनस 3 ग्रेटर देन x/3 आएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये 15 एलसीएम, 5 5 जा 25x माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 7 21x माइनस माइनस प्लस 9 इज ग्रेटर देन x/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 25 में से 21 गए तो 4x बच गया। अब ये -10 प्लस 9 तो -1 बच गया, अपॉन में 15 इज ग्रेटर देन x/3। अब बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 15x 3 इंटू 2 12x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 15x आ जाएगा। अब इस 15x को इधर ले आओ तो 12x माइनस 15x और ये ग्रेटर देन 3 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले गए तो ये ग्रेटर देन 3 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये बच्चों -3x आ जाएगा ग्रेटर देन 3। अब हमने यहां से प्रॉपर्टी आपको बताई थी। अब उस प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था कि अगर x की तरफ में नेगेटिव साइन होता है, अगर इधर ये नेगेटिव साइन होता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे हम वही करेंगे। अगर इसको डिवाइड बाई -3 करें, डिवाइड बाई -3 तो -3/-3 ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/-3, ये तो कट गया, x बच गया और ये -1 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू लेस देन -1 आ गई। अगर इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं तो यहां से x की वैल्यू अगर रियल नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये 0 हो जाएगा, इधर -1 आता है, -2 और ये -∞ आएगा बच्चों, ये पता ही होगा आपको, ये इधर +∞ आता है। अब यहां से x की वैल्यू -1 से लेस दे रखी है तो यहां पे -1 हो गया। अब ये लेस है, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये हॉलो सर्कल बनेगा। यहां से ये वैल्यू इधर की तरफ साइडेड होगी तो कहां से कहां तक ये वैल्यू आ जाएगी, -∞ से लेके -1 तक। तो ये हमारा बच्चों आंसर होगा। काफी इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन सेट बनाने हैं। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉल्व द इनइक्वेशन फॉर रियल x x+1/x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये बच्चों ऐसा नहीं है कि हम इसको इधर ले जाएंगे और फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है उनका भी एक सेपरेट मेथड होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में फिर इसके मेथड की बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मेथड भी समझते चलना आप साथ के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि इस जो लेफ्ट राइट साइड में कोई भी एलिमेंट्स होता है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो ये x+2 ये -1 ये ग्रेटर देन, जब ये 1 इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से एलसीएम ले लोगे आप, इसको x+2 एलसीएम आ जाएगा तो यहां से ये x+1 बचेगा और ये ये 1 यहां से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। अब यहां से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+1 ये यहां से यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये -x हो जाएगा
-2 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से x कट गया और ये -1 अपॉन x प्लस 2 आ गया, ये आ गया बच्चों। अब यहां से क्या करते हैं, अगर कंडीशन ये होती है, अगर जैसे हम ये देखते हैं कि अगर a अपॉन बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और a की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब यहां पे क्या है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर लेस देन 0 है, तो डिनोमिनेटर बच्चों क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर अगर इसे ग्रेटर देन रखना है तो डिनोमिनेटर भी जो b होगा वो भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव अगर आ जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, सॉरी लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे लेस देन 0 होगा। अब यहां पे हम एक चीज समझते हैं कि इसे इक्वल टू 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर इक्वल टू 0 लिया तो ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 पे बच्चों क्या होगा, ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू ये -2 से लेस आ जाएगा। अगर अब इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये मीन वैल्यू 0 होती है, इधर -1 होती है, ये -2, ये -3, ये -∞ हो गया। अब ये 2 से लेस, -2 से लेस का मतलब है इधर की साइड जाएगी, ये पोर्शन हमारा शेडेड होगा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बच्चों, -∞ से लेके -2 के बीच में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व फॉर रियल x, ये 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कुछ इधर 0 ले जाएंगे, तो ये 1 इज लेस देन 0, ये तो यहां से कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर से वही अप्लाई करते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, ये रिजल्ट आप लिख सकते हो, देयरफॉर अगर a अपॉन बी लेस देन 0 होता है, तो यहां से बड़े ध्यान से समझना है आपको। यहां से क्या कर सकते हैं, अब ये a तो हमारा ग्रेटर देन, यहां पे एंड a इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये ओवरऑल क्या है नेगेटिव, मतलब 0 से लेस, तो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो ये 100% लेस देन आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, a पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। डायरेक्टली जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब ये 1 तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये x माइनस 2 क्या होगा, यहां से ये नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 2 लेस देन 0 होगा, तो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी बच्चों, लेस देन 2 होगी। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये 0 1 2 3, अब ये वैल्यू लेस देन, ये -1 -∞ से +∞, अब 2 से लेस के लिए मतलब ये इतना आ जाएगा, ये शेडेड कर दोगे तो यहां से सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -∞ से लेके बच्चों 2 तक आ जाएगा। ये समझ आया होगा। अब करते हैं नए मेथड की बात। तो बच्चे नए मेथड की बात करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलते हैं, अभी हमने पीछे 1-2 क्वेश्चन कराया था, लेकिन अगर पर्टिकुलर इस फॉर्म में मिलते हैं तो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज ग्रेटर देन के, दूसरे में लेस देन के, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले इस के को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, और लेफ्ट साइड में लेके आने के बाद में ये किस फॉर्म में हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, यहां से ये मान सकते हैं पी एक्स क्यू प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, इस फॉर्म में कर लेंगे, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसी फॉर्म में, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, ये भी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन
आर एक्स प्लस एस, और ये भी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको सेपरेटली, अगर ये ग्रेटर देन है तो अगर इस कंडीशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ग्रेटर देन रखते हैं, इसको भी और इसको भी। अगर लेस है तो दोनों को लेस रखते हैं, और ये होता है तो इसको भी ग्रेटर। अगर यहां पे ये होता पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, ये लेस देन इक्वल टू 0 होता। तो किसी एक को समझाते हैं। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे और आर एक्स प्लस एस को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे। अब यहां से एक वैल्यू आएगी और यहां से एक वैल्यू आएगी, ध्यान देना है। यहां से ये, अगर यहां से भी वैल्यू ए आती है, मान लो सपोज करो यहां से ग्रेटर देन ए आती है और यहां से ग्रेटर देन बी आती है, क्योंकि दोनों में ग्रेटर है तो यहां से ग्रेटर देन और दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन आएंगी। अगर इस कंडीशन की बात करते तो यहां से मान लो इसको पी एक्स प्लस क्यू को लेस देन 0 रखते और आर एक्स प्लस एस को भी लेस देन 0 रखते, तो यहां से x की वैल्यू लेस देन ए आती और यहां से x की वैल्यू लेस देन b आती। लेकिन यहां से क्या होता, यहां से इसको न्यूमरेटर को तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर को कभी भी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है बच्चों, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर हमारा इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रखेंगे, केवल ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो यहां से दो वैल्यू आ सकती हैं x की ग्रेटर देन इक्वल टू a और x की ग्रेटर देन b, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, ये फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड में ये चीज x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हर किसी मेथड से, यहां से भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, इनको एक रियल लाइन पे सजाएंगे इन वैल्यूज को। अब इनको रियल लाइन पे सजाने का तरीका यह है कि अगर a इज ग्रेटर देन b तो पहले b आएगा और फिर a आएगा, पहले b आएगा फिर a आएगा। अब अल्टरनेटिवली ये तो प्लस इंफिनिटी हो गया और ये माइनस इंफिनिटी हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करेंगे हम अल्टरनेटिवली, ध्यान देना है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है, ये आपको 12th में भी काफी चैप्टर्स में यूज करने को आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे आपको समझना है अल्टरनेटिवली, मतलब यहां से ये भी कर सकते हैं कि यहां से जो x की टर्म होगी उसे पॉजिटिव बनाना है और फिर उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी टाइप से अल्टरनेटिवली राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन तभी होगी अप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। तो ये इसका मेथड हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों उस मेथड से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा दे रखा है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले क्वेश्चन में देखो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने मेथड समझाए थे उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5, अब ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से एलसीएम ले लोगे बच्चों, x माइनस 1, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 4 माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 4 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको अगर देखें तो 2x में से माइनस 5x गया तो ये माइनस 3x आ गया और 4 प्लस 5 9 आ जाएगा अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमने बताया था आपको
कि यहां से जो दोनों के कोफिशिएंट होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर यहां से -3 कॉमन लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा x, और ये माइनस का प्लस का साइन माइनस हो जाएगा 3 अपॉन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अगर -3 से डिवाइड करें, यहां से -3 से डिवाइड करेंगे, ये -3 इधर जाएगा, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे तो यहां से क्या आने वाला है बच्चों, x -3 अपॉन x -1, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि -3 को से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब हमने बताया था कि इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, x -3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड हमेशा डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है। अभी बताया था हमने कि x -1, जो x -1 है इसको केवल लेस देन 0 रखना है, ना कि इक्वल टू 0। अगर इसे इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो गई, यहां से x की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। अब इसके बाद क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में यहां से x और y की वैल्यू, x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, जैसे a और b उसमें बताया था, तो ये 3 आ गई और ये 1 आ गई। इसके बाद हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, जो बड़ी होगी वो बाद में आएगी। ये इधर -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी होता है बच्चों। अब इसके बाद में हमने बताया था कि अगर अब इसमें अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां पे ध्यान से समझना है, ये तो हो गया यहां तक का स्टेप। अब ये वैल्यू यहां पे x की वैल्यू 3 से लेस है। अब ये ऐसे कोई कर्व बन रहा है, ये यहां से ये इस टाइप से कर्व बन रहा है, ये जो 1 से आ रहा है और ये यहां से, यहां पे ये 1 हो गया, यहां पे 3 हो गया। अब देखो दोनों वैल्यू, ये भी लेस देन 3 है और ये भी लेस देन 3 है। अब लेस का मतलब है ये नेगेटिव साइन है, तो ये जो शेडेड करेंगे इसको बच्चों, शेडेड किधर की तरफ करेंगे, लेस देन की तरफ, मतलब 1 से लेस का मतलब है ये नेगेटिव की तरफ शेडेड होगा, और 3 से लेस का मतलब है ये भी इस नेगेटिव के साइन की तरफ होगा। ध्यान रखना है, ये नहीं करना, यहां से गलती करते हैं बच्चे की x की वैल्यू 1 से लेस का मतलब इधर होती है, लेकिन क्योंकि ये रियल लाइन ग्राफ है, इस पे इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर लेस है तो नेगेटिव साइन की तरफ, और अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन की तरफ। तो यहां से ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा। यहां से दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो ये वैल्यू 1 से लेके 3 तक, 3 की तरफ क्या बनेगा, ओपन क्लोज इंटरवल बनेगा, क्योंकि ये यहां से क्लोज यहां से ओपन, ये चीज शेडेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेके 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 3 तक क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, यहां पे केवल लेस देन है। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 1 से 3 तक, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x + 3 अपॉन x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब फिर इस 2 को इधर लेके जाते हैं, x + 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब यहां से एलसीएम ले लो, x - 2, ये x + 3 माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, x - 2, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना समझ आ रहा होगा। अब क्या आने वाला है, अब ये x - 2 आ जाएगा, ये x + 3 माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस +4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लो, x - 2 x माइनस, अब ये -2x है और ये +x है तो -x बचेगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से समझना है, यहां से पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये x - 7 अपॉन x - 2
लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, क्योंकि इधर प्लस बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना होता है, तो ये x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है। अब इसमें क्या करना होता है, दोनों को x माइनस 7 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 केवल ग्रेटर देन 0, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन आएगा ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है जो इक्वल टू 0 नहीं होता। तो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इधर जाएगा तो 2 से ग्रेटर आ जाएगी। अब यहां पे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले 2 आएगा और फिर उसके बाद में 7 आएगा, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये भी वैल्यू 7 से ग्रेटर, अब 7 से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव साइन की तरफ, यहां पे डार्क सर्कल बनेगा और इधर से एडिड हो जाएगा। ये वैल्यू 2 से ग्रेटर, अब यहां पे हॉलो सर्कल बनेगा और 2 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव की तरफ, ये नहीं कि दोनों को उधर ही कर दो, पॉजिटिव साइन की तरफ होता है, इसी वजह से ये सिखाया हमने कि ये पॉजिटिव अगर ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव। अब यहां से x की क्या वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है माइनस इन्फिनिटी से 2, अब 2 की तरफ हॉलो तो ओपन ब्रैकेट यूनियन, यहां पे 7 की तरफ क्लोज बनेगा, 7 से लेके इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। तो बच्चों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कराने की कोशिश की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स भी करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।